गुलामी का मतलब वही समझा सकता है जिसने आज़ादी कभी देखी हो। इस बात को समझाने के लिए मैं उदाहरण लेता हूँ ज़ू का, चिड़ियाघर का। इमेजिन कीजिए चिड़ियाघर में जो कैद जानवर हैं उनके बच्चे जब पैदा होते होंगे वो पिंजरे में ही पैदा होते होंगे। उनके लिए पिंजरा ही उनकी दुनिया होगी। पिंजरे में 2 वक्त का खाना मिलना, थोड़ा बहुत चल फिर पाना, शायद यही उनके मायने होंगे आज़ादी के। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की, आपकी मेरी, जो 1947 के बाद पैदा हुए हैं, जिनके दिमाग में बैठा हुआ है कि हेल्थ केयर का मतलब मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन। शायद यही सबसे फास्ट है, शायद यही सबसे अच्छा है, सबसे कारगर है। यहाँ मैं आपको ले चलता हूँ एक और दुनिया में, आज से 200 साल पहले 1823, जब अंग्रेजों ने सही मायने में नींव रखी भारत के गुलामी की। उस नींव का नाम था नेटिव मेडिकल इंस्टीट्यूशन, जगत ही कोलकाता। कहा यह गया था उस वक्त कि हम एक ऐसा पद्धति बनाएंगे जहां यूरोपियन सिस्टम और भारतीय पद्धति मिलकर काम करेंगी, पेशेंट के लिए अच्छा काम करेगी। लेकिन अंग्रेजों को बहुत ही जल्दी ये समझ आ गया कि जो आयुर्वेदिक सिस्टम है वो अंग्रेजों के सिस्टम से कई गुना ज़्यादा अच्छा है, फास्ट है। अंग्रेजों ने इस पर कुछ किताबें लिखी, उनमें से एक मशहूर किताब एंटीक्विटी ऑफ हिंदू मेडिसिन, स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाकर आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने फैसला किया कि किसी भी तरह से भारत के सिस्टम को उखाड़ फेंकना है एंड उसकी जगह पे अंग्रेजी मेडिकल सिस्टम को अपनाना है। बाय 1835 उन्होंने नेटिव मेडिकल इंस्टीट्यूशन को हटा के उसकी जगह न्यू मेडिकल कॉलेज कलकत्ता कर दिया। ये देश का पहला मेडिकल कॉलेज अंग्रेजी मेडिकल कॉलेज था। और बाय द टाइम इट वाज 1840 उन्होंने मजबूर कर दिया जो वैद्य थे, आयुर्वेदाचार्य थे, या तो अपना प्रोफेशन छोड़ें या एलोपैथी सिस्टम अपनाएं। यहाँ ये समझना होगा कि पूरे दुनिया में जीत हार, आज़ादी, गुलामी के कुछ सिंबल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉर के मैदान में अगर दुश्मन सफ़ेद झंडा फहरा दे तो सिंबल है कि वो हार मान रहा है, सरेंडर कर रहा है। या फिर कुश्ती के मैदान में अगर आपने ओपोनेंट के कंधे को ज़मीन तक टच करा दिया तो सिंबॉलिकली आप जीत गए। या फिर किसी और जगह पे, किसी और धरती पे आपने अपना झंडा गाड़ दिया, यानी कि वो आपकी जगह बन गई। ठीक इसी तरह से अगर कोई किसी और देश में वहाँ के मेडिकल सिस्टम को हटा के अपना सिस्टम लागू कर पाए तो वो भी लेजिटिमेसी ऑफ कॉलोनियल रूल बोल सकते हैं। तो यहाँ से शुरू हुई थी, 1840 से शुरू हुई थी विद देयर लॉन्च ऑफ ड्रग एक्ट। जब उन्होंने ड्रग एक्ट को लागू किया तब से सही मायने में बोल सकते हैं भारत अंग्रेजों का गुलाम था। ये जो 1840 का ड्रग एक्ट था वो आज़ादी के बाद बन गया ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954, जो कि आज के दिन, जबकि ये वीडियो आप देख रहे हैं, अभी भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझना होगा कि आयुर्वेद सिस्टम जो है वो अंग्रेजी सिस्टम से कई ज़्यादा एडवांस्ड है और बहुत फास्ट भी है। जो लोग नाइस एंड वाइज एक्सपर्ट है, आपने ये देखा भी, कुछ महीनों पहले मैंने आपको बताया वो 2 सेकेंड ऑयल कि 2 सेकेंड में, लिटरली 2 सेकेंड में किसी का हेडेक गायब हो सकता है, वो भी सिर्फ सूंघने से। 2 सेकेंड ऑयल। अब जरा सोचिए दुनिया में ऐसा कौन सा सिस्टम है, कौन सी दवा है जिससे 2 सेकेंड में किसी का सिरदर्द गायब हो सके। तो ये एक उदाहरण है, छोटा सा उदाहरण है कि कोई भी सिस्टम कितना फास्ट हो सकता है। तो उस सिस्टम में आयुर्वेद का नाम नंबर 1 है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसे इमरजेंसी मेडिसिन, आयुर्वेद में ऐसे पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स जो वाकई में बड़ी तेज़ी से काम करता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, वो कहीं विलुप्त होता जा रहा है। आप अगर हमारे हॉस्पिटल में आएंगे तो आप पाएंगे हमारे हॉस्पिटल में 70% पेशेंट वो होते हैं जो ऑलरेडी एंड स्टेज पे हैं, जो डायलिसिस कराते आए हैं कई साल तक। अब वो डायलिसिस के बाद डायलिसिस भी काम करना बंद कर दिया। जो इंसुलिन के हाई डोज लेते हैं तब भी उनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, या जो सालों साल से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं उसके अलावा कोई चारा नहीं, या फिर वो कीमोथेरेपी के पेशेंट जो कीमोथेरेपी कराते कराते खोखले हो चुके हैं, फाइनेंशियली खोखले हो गए, हेल्थ वाइज भी खोखले हो गए। ऐसे पेशेंट्स पर जब हम आयुर्वेद बेस्ड प्रिंसिपल्स जैसे DIP डाइट है, या सर्केडियन क्लॉक है, या ग्रैड सिस्टम है, या पंचकर्मा है, जब इनको हम अपनाते हैं तो हम एक ट्रिमेंडस, एक मिराकुलस रिजल्ट देखते हैं। 23 जुलाई चंद्रशेखर आज़ाद जयंती, बाल गंगाधर जयंती, इस दिन मैंने आपको दिखाया किस प्रकार आयुर्वेद के सिस्टम को यूज़ करके, किस प्रकार इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम को यूज़ करके, ग्रैड सिस्टम को यूज़ करके, जो कि आयुर्वेद के सिस्टम पे ही बेस्ड है,
एक पेशेंट जो सालों साल से डायलिसिस पे था, उसका डायलिसिस मुक्त हो गया, मुक्त हुए भी काफ़ी समय हो गया। सिमिलरली फ्रीडम फ्रॉम इंसुलिन, फ्रीडम फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फ्रीडम फ्रॉम मेडिसिन। आप इस वक्त अपने आसपास देखिए तो आप पता चल जाएगा कि कोई डायबिटीज़ का मेडिसिन का गुलाम है, कोई बीपी की मेडिसिन पर निर्भर है, कोई लगातार कोई ना कोई किसी न किसी तरह का मेडिकल इंटरवेंशन पे डिपेंडेंट है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ही जिंदा रहता है। यानी कि 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। जबकि इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे ही आप आयुर्वेदिक सिस्टम अपनाते हैं, इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम अपनाते हैं, जैसा कि हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में करते हैं, आप इस तरह के निर्भरता से बाहर आ सकते हैं या वो आते हैं। तो ये है असली आज़ादी। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके ही रहूँगा। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आज ज़रूरत है एक नारे की, हेल्थ फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। इसी के तहत हम आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं व्हाट वी कॉल एज CCAP। एक ऑनलाइन ट्रेनिंग है, सर्केडियन क्लॉक एंड आयुर्वेदिक पंचकर्मा। ये 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग है, जिसमें श्रीधर यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिलेगा एंड इट इज़ ए ड्यूल सर्टिफिकेशन, एंड दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर, जो कि देश का सबसे पुराना आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है। ये 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग है। हर सैटरडे को 2 घंटे की क्लास होगी फॉर 3 मंथ्स एंड 1 हफ्ता प्रैक्टिकली आपको दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में रहना है और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेना है। और उसके बाद 4 दिन आपको हमारे हिम्स के 20 ब्रांचेस हैं, उनमें से किसी भी एक ब्रांच में 4 दिन वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है। उसका भी अलग से आपको लेटर मिलेगा एंड लेटर ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि ड्यूल सर्टिफिकेशन विद द लेटर फ्रॉम द हॉस्पिटल। और ये ट्रेनिंग के बाद होपफुली जो रिजल्ट हिम्स हॉस्पिटल में हम लेके आ पाते हैं, आप भी सोशली और प्रोफेशनली ये रिजल्ट ला पाएंगे। ये ट्रेनिंग, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग का स्टार्टिंग डेट है 15 अगस्त, अभी इसी कुछ दिनों में। 15 अगस्त से पहली क्लास होगी और उसके बाद सब्सिक्वेंट क्लासेस सैटरडेज को होगी, एवरी सैटरडे। सो 2 बैच होगा, एक हिंदी बैच होगा, एक इंग्लिश बैच होगा। सो दोनों में से जो भी बैच आप चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले बैच की परमिशन मिली है दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज की, इसीलिए इस पहले बैच में मैं खुद भी एडमिशन ले रहा हूँ, बिकॉज पंचकर्मा थेरेपी मुझे भी सीखना है। पंचकर्मा के रियल 22 ऐसे थेरेपीज़ हैं जो आप आसानी से सीखने के बाद घर पे कर सकते हैं और अपनी और अपनों की मदद कर सकते हैं, इवन इन क्रॉनिक डिजीज एंड इन पेन मैनेजमेंट एंड मेनी अ टाइम इवन इन इमरजेंसी कंडीशंस। आप हमारे हॉस्पिटल में आएंगे तो देखेंगे कि हर तरह की इमरजेंसी में हैंडल करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास आयुर्वेदिक ऐसे हथियार हैं जो ज़्यादा कारगर है इन सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम इन कंपैरिजन टू दैट। तो खैर, ज़्यादा डिटेल के लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप देख सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं 15 अगस्त को एक नई आज़ादी की तैयारी के साथ। हेल्थ फ्रीडम इज़ योर बर्थ राइट एंड यू मस्ट हैव इट। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।